एक भूले हुए जंगल के बीचों बीच प्राचीन पेड़ों की उलझी हुई जड़ों के नीचे छिपा हुआ एक कुआं है जो अतीत के रहस्यों को फुसफुसाता है। इसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ खराब हो गई, बहुत पुरानी पीढ़ियों की यादें संजोए हुए हैं। स्थानीय लोग शापित कुएं के बारे में कहानियां सुनाते थे और यात्रियों को इसकी गहराई से दूर रहने की चेतावनी देते थे। लेकिन टिमटिमाती आग की ओर आकर्षित पतंगों की तरह जिज्ञासा ने आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित किया। किंवदंती है कि यह कुआं एक समय एक पंथ द्वारा किए जाने वाले अंधेरे अनुष्ठानों का स्थल था जो एक दुष्ट काय की पूजा करता था। उनके मंत्रोच्चार की गूंज अभी भी इसकी गहराइयों में फंसी खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट के साथ गुंथी हुई है। कई लोगों का मानना था कि जो लोग कुएं में झांकेंगे उन्हें अपने गहरे भय दिखाई देंगे, जो उन्हें पागलपन या उससे भी बदतर स्थिति में ले जाएंगे। चेतावनियों के बावजूद रोमांच चाहने वालों के एक समूह ने एक चांदनी रात में कुएं का पता लगाने का साहस किया। उनमें से सारा भी थी, एक संशयवादी जो भूतों और शापों की कहानियों का मजाक उड़ाती थी। रोमांच के लिए उत्सुक उसके दोस्त जंगल में जाते समय उसके पीछे पीछे चलते रहे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, ठंडक कम हो गई और हवा बेचैनी से घनी हो गई। सारा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह किनारे पर झुक गई और नीचे अंधेरे में झांकने लगी। सबसे पहले उसने नीचे पानी से परावर्तित होती चांदनी की हल्की सी झलक के अलावा कुछ भी नहीं देखा। तभी गहराई से एक आवाज फुसफुसाई, एक ठंडी धुन जिसने उसकी रूह को कंपा दिया। करीब आओ, उसने इशारा किया। उसके शब्दों से द्वेष टपक रहा था। सारा की सहेलियों ने उससे दूर हटने का आग्रह किया, लेकिन वह स्तब्ध थी, खुद को कुएं के मंत्रमुग्ध कर देने वाले खिंचाव से दूर नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे वह करीब झुकती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई, उसके दिमाग में अकल्पनीय भयावहता की छवियां भर गईं। परछाइयां गहराई में नृत्य कर रही थी, घूम घूम कर विचित्र आकृतियां बना रही थी। कुएं की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करते हुए सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक झटके के साथ वह अंधेरे में खींची गई। नीचे की भूखी गहराइयों ने उसे निगल लिया। उसकी सहेलियां डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंची क्योंकि कुएं ने एक और शिकार को ले लिया। दिन हफ्तों में बदल गए और कुआं खामोश रहा। उसकी भूख अस्थायी तौर पर शांत हो गई, लेकिन फुसफुसाहट कभी बंद नहीं हुई और अधिक निस्संदेह आत्माओं को इसके किनारे पर खींच लिया। हर रात जंगल उन लोगों की पीड़ा भरी चीखों से गूंज उठता था जो बहुत करीब जाने की हिम्मत करते थे। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं और जल्द ही यह कुआं रोमांच चाहने वालों और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक ऊंट शिकारियों के लिए एक चुंबक बन गया। लेकिन इसके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। उनका भाग्य नीचे शापित जल द्वारा सील कर दिया गया। साल बीत गए और जंगल ने कुएं के चारों ओर की भूमि पर कब्जा कर लिया और इसे एक बार फिर अंधेरे में ढक दिया। लेकिन फुसफुसाहटें कायम रही, जो सतह के नीचे छिपी भयावहता की याद दिलाती रही। और इसलिए प्रेतवादित कुएं की किंवदंती जीवित रही, जो उन लोगों के लिए एक सतर्क कहानी थी जिन्होंने भाग्य को लुभाने का साहस किया। क्योंकि जंगल की गहराइयों में, जहां परछाइयां नृत्य करती हैं और फुसफुसाहटें घूमती रहती हैं, अतीत की गूंज हमेशा असावधानों को फंसाने का रास्ता खोज लेगी।